वेलकम टू आवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। तो माय फ्रेंड, जैसा कि मैंने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 मैंने ले लिया। उसमें हमने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का जितना हुआ कवर कर दिया। और जो चैनल में नए हैं वो मेरे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4 जो भी है प्ले लिस्ट में जाकर आप देखिए। तो वीडियो खत्म होने के बाद लास्ट में मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइव टेस्ट का तो लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां से लिंक पर आप क्लिक कीजिए और लाइव टेस्ट दीजिए। जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1, 2, 3, 4 का टोटल उसमें कवर आपको कर दिया जाएगा। तो आज हम मैग्नेट के बारे में आपको बताएंगे और पासवर्ड जो उसका है बंगाली है, BENGALI, सब स्मॉल लेटर में है, उसका पासवर्ड बंगाली है। तो हम आज मैग्नेट के बारे में बताएंगे। मैग्नेट क्या है? मैग्नेट मीन्स चुंबक, हिंदी में बोलते हैं। व्हाट इज मैग्नेट? मैग्नेट है क्या? कोई वैसा पदार्थ जो लोहा को यानी आयरन को अपनी ओर खींचने का गुण रखता है। अगर हमारे पास एक आयरन का टुकड़ा है और कोई ऐसा पदार्थ यहाँ पर रखा हुआ है लेकिन हमको मालूम नहीं है कि वो मैग्नेट है, और यहाँ पर मेरा आयरन का एक टुकड़ा रखा गया है। अगर इस आयरन के टुकड़े को ये पदार्थ अपने ओर खींचता है तो हमको मालूम पड़ेगा कि हाँ ये क्या है, मेरा मैग्नेट है। वैसा पदार्थ जो आयरन के टुकड़े को अपने ओर खींचने का गुण रखता है उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेट। मैग्नेट के खोज सर्वप्रथम मैग्नेटाइट नामक Fe3O4 मैग्नेटाइट नामक यस्क से हुआ था। इसे हम लोडस्टोन के नाम से भी जाना जाता है, जो एक प्रकार का पत्थर है। टाइप्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट कितने टाइप का होता है? पहला होता है नेचुरल मैग्नेट, दूसरा है आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, और मैग्नेटाइट जो लोडस्टोन एक प्रकार का पत्थर है जो कि हमारा प्राकृतिक में पाया जाता है। मैग्नेटाइट मीन्स लोडस्टोन, ये हमारा प्राकृतिक से मिलता है, नेचुरल से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोडस्टोन के नाम से भी जाना जाता है या फिर मैग्नेटाइट के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो नेचुरल मैग्नेट है वो क्या है? मेरा मैग्नेटाइट। और जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है यानी जो मनुष्य अपने द्वारा बनाया जाता है आर्टिफिशियल, वो दो प्रकार का होता है। एक मेरा होता है परमानेंट मैग्नेट और एक होता है टेम्पररी मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट में कौन कौन सा मैग्नेट बनाने में आता है? निकेल, एल्निको, कोबाल्ट, एल्कोनेक्स, टंगस्टन, ये सब मेरा परमानेंट मैग्नेट में आता है। और टेम्पररी में कौन सा आता है? सॉफ्ट आयरन, फेराइट। परमानेंट मैग्नेट जैसा कि नाम से ही परमानेंट, वैसा मैग्नेट जिसमें मैग्नेटाइज, जैसे ये मेरा निकेल है या एल्निको है, कोबाल्ट है, जिस मैग्नेटाइज करने के बाद वैसा पदार्थ जिसमें मैग्नेटाइज करने के बाद मैग्नेट का गुण काफी लंबे समय तक रहता है, उसे हम बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। टेम्पररी मैग्नेट क्या हुआ? जैसे मेरा सॉफ्ट आयरन है, इसमें हमने इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया। इलेक्ट्रिक सप्लाई देने से जो मेरा मैग्नेट का गुण आया, जैसे कि डीसी जनरेटर, मोटर, अल्टरनेटर सभी है जो टेम्पररी मैग्नेट का उदाहरण है। तो टेम्पररी मैग्नेट होता है उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं और इलेक्ट्रिक सप्लाई बीच में मेरा क्या है? कील है। इलेक्ट्रिक सप्लाई दिए इस बार में, बीच में मेरा एक कील चुंबकीय हो गया। इसका मतलब मेरा टेम्पररी मैग्नेट है जो कि इलेक्ट्रिक सप्लाई से बनता है। जब तक सप्लाई इसमें रहेगा, इस वायर में, जब तक मैग्नेट का गुण रहेगा, और जैसे ही सप्लाई ऑफ हो जाएगा मैग्नेट का गुण मेरा खत्म हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं टेम्पररी मैग्नेट। टेम्पररी मैग्नेट का उदाहरण है सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन के द्वारा टेम्पररी मैग्नेट बनता है, या फिर फेराइट कोर, जो कि सबसे ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी के लिए मेरा फेराइट कोर का प्रयोग किया जाता है। तो परमानेंट मैग्नेट और टेम्पररी मैग्नेट का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है वो हम बताएंगे।
जैसा कि परमानेंट मैग्नेट में मेरा डायनेमो आ गया, वो डायनेमो मीन्स छोटा सा जो रहता है, जैसे जनरेटर, डीसी मोटर। डायनेमो का उपयोग हम कहाँ करते हैं, साइकिल में भी किया जाता है, छोटा सा डायनेमो का उपयोग। तो उसमें जो डायनेमो रहता है, उसमें जो मैग्नेट का प्रयोग किया जाता है, वो मेरा परमानेंट मैग्नेट रहता है। लाउड स्पीकर के पीछे आप देखे होंगे परमानेंट मैग्नेट का प्रयोग किया जाता है। और एक है पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर, इसमें भी जो मैग्नेट प्रयोग किया जाता है परमानेंट मैग्नेट। और मेगर एक इंस्ट्रूमेंट है, इसमें भी प्रयोग किया जाता है मेरा परमानेंट मैग्नेट का। तो ये चारों जो हम बता रहे हैं, ये सब मेरा परमानेंट मैग्नेट के अंतर्गत आता है। और टेम्पोररी मैग्नेट में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई देने पर मेरा वर्क करे। जैसे कि मेरा मोटर है, ट्रांसफार्मर है, जनरेटर है, कॉइल है, इलेक्ट्रिक बेल है, इलेक्ट्रिक क्रेन है, ये सभी को जब हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे तो मेरा मैग्नेट का गुण आएगा। और जब इलेक्ट्रिक सप्लाई कट हो जाएगा तो मैग्नेट का गुण इसमें से खत्म हो जाएगा। यानी टेम्पोररी मैग्नेट जब इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है, जब तक इलेक्ट्रिक सप्लाई रहता है, जब तक टेम्पोररी मैग्नेट रहता है। इलेक्ट्रिक सप्लाई हटाने के बाद टेम्पोररी मैग्नेट मेरा खत्म हो जाता है। और सबसे शक्तिशाली, परमानेंट मैग्नेट से भी शक्तिशाली मेरा टेम्पोररी मैग्नेट होता है। टेम्पोररी मैग्नेट बहुत ही शक्तिशाली होता है। इसे हम करंट के द्वारा, इलेक्ट्रिक सप्लाई के द्वारा हम इसका शक्ति को घटा बढ़ा सकते हैं, ज्यादा कम कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक सप्लाई देकर हम टेम्पोररी मैग्नेट का शक्ति ज्यादा या कम कर सकते हैं। और है मेरा नीचे मैग्नेटिक पोल। कोई भी मैग्नेट होगा तो उसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और बीच में है एमएनए, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। जब इसको हम दो टुकड़ा कर देंगे तो हर एक टुकड़ा में नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाएगा। मीन्स जब इसको हम दो टुकड़ा कर दें, चार टुकड़ा कर दें, पांच टुकड़ा कर दें, तो ये क्या होगा, हर एक टुकड़े में अपना पोलैरिटी गुण रखेगा। यानी नॉर्थ और साउथ पोल हर एक टुकड़े में रहेगा। और एक इसका सबसे ज्यादा जो पावर होता है, शक्ति होता है, ये पोल पर होता है। यानी नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर सबसे ज्यादा इसका अट्रैक्शन पावर होता है। और सबसे कम इसका अट्रैक्शन पावर कहाँ होता है, बीच में। यानी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पर इसका अट्रैक्शन पावर बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। तो ये सब एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा अट्रैक्शन पावर कहाँ पर होता है, तो पोल पर, यानी नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर। और सबसे कम कहाँ होता है मेरा, बीच में, यानी एमएनए, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पर। मेरे पास जैसा कि टुकड़ा करके अलग अलग इसको बांट दिए, हर एक में नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। तो हमने क्या किया कि इसका साउथ पोल और इसका नॉर्थ पोल को लाए। तो हमने क्या देखा कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा, खींच रहा अपने ओर। और इसमें साउथ पोल और इसका भी साउथ पोल जब आमने सामने लाए तो ये क्या कर रहा, रिपील कर रहा, दूर फेंक रहा। तो हम इससे क्या समझ में आ रहा कि जब मेरा मैग्नेट का साउथ पोल अगर है तो इसका अपोजिट अगर नॉर्थ पोल है तो मेरा क्या हो रहा, अट्रैक्ट। यानी अपोजिट पोल हमेशा अट्रैक्शन करता है, और जबकि सेम पोल हमेशा रिपल्सन करता है, यानी दूर ढकेल देता है। सेम पोल हमेशा ही रिपल का गुण होता है, और अपोजिट पोल हमेशा ही अट्रैक्शन का गुण होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगला है मेरा टॉपिक, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, चुंबकीय बल रेखाएं। जैसा कि मैंने इधर एक चुंबक का टुकड़ा लिया, इसमें मेरा एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। तो इसका मेरा को जैसा कि दर्शाया हुआ डॉटेड से मैंने दर्शाया है डायग्राम में। तो इसमें हमको डायरेक्शन के बारे में मालूम करना है कि इसका डायरेक्शन किधर से किधर होता है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स का। तो एक होता है इंटरनल
एक एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल मीन्स बाहर, बाहर में मेरा इसका डायरेक्शन होता है नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ टू साउथ, जबकि इंटरनल डायरेक्शन इसका होता है साउथ टू नॉर्थ। ये सब बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन बाहर की ओर किस दिशा से किस दिशा में होगा, यानी नॉर्थ से साउथ में, जबकि अंदर साउथ से नॉर्थ में होता है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो डायरेक्शन है कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, एक दूसरे को कट नहीं करता, प्रतिच्छेद नहीं करता। फिर मेरा मैग्नेटिक एक्सिस, तो जो नॉर्थ पोल है और मेरा साउथ पोल है, ये दोनों पोल को मिलाने वाली रेखा है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस। अगला मेरा टॉपिक है MNA, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं किससे है, जब मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई रेखा गुजरता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, मींस बीच से। और इसमें क्या होता है कि MNA पर चुंबकीय आकर्षण क्षमता न्यूनतम होता है। हम जैसा कि बताए थे पहले कि नॉर्थ या साउथ पोल हो तो पोल पर हमेशा चुंबकीय आकर्षण क्षमता सबसे ज्यादा होता है और बीच में चुंबकीय आकर्षण क्षमता बहुत कम होता है, MNA पर सबसे कम होता है। और डीसी मोटर या डीसी जनरेटर में कार्बन ब्रुश को हमेशा MNA पर रखा जाता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, VVI बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डीसी मोटर या जनरेटर में कार्बन ब्रुश को कहां पर रखा जाता है, MNA GNA ऐसे करके दिया रहेगा, तो MNA पर रखा जाता है। MNA मींस मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। और एक है MNA पर चुंबकीय क्षमता कम होती है, जो कि बताया ऊपर। ओके, अगला मेरा है मैग्नेटिक फ्लक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है मैग्नेट चैप्टर में। फ्लक्स से ही आपको जनरेटर मोटर सभी चीज में यूज आएगा, इसका फ्लक्स है क्या। तो जैसा कि मैंने एक मैग्नेट लिया, इसमें दोनों पोल है नॉर्थ और साउथ, और इसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजर रहा है, और जितना भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर में गुजर रहा है वो सभी गुजरने वाले को मिला दें सभी को एक दूसरे से, तो इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी हम ये बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स किसे कहते हैं, तो किसी मैग्नेट में मैग्नेटिक एक्सिस से गुजरने वाली सभी चुंबकीय बल रेखाएं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को संपूर्ण रूप को सभी मिलने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर, और इसका यूनिट होता है मैक्सवेल। और ये सब इंपॉर्टेंट है, पूछता है बार बार एग्जाम में 1 वेबर इक्वल टू कितना मैक्सवेल तक, 10 टू पावर 8 मैक्सवेल, और 1 मैक्सवेल इक्वल टू पूछेगा तो कितना होगा, 10 टू पावर -8 वेबर। इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में जानना जरूरी है। अगला मेरा है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी किसको कहते हैं, जब मेरे पास यूनिट एरिया से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजरेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो इसे हम डिनोटेड करते हैं B से, अब B बराबर फॉर्मूला होता है फ्लक्स बाई एरिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन देता है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, B बराबर 5/A, यानी फ्लक्स डेंसिटी बराबर होता है फ्लक्स बाई एरिया। और इसका यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इसका यूनिट एक होता है टेस्ला या गॉस, और 1 टेस्ला इक्वल टू पूछता है 10 टू पावर 4 गॉस, या 1 गॉस इक्वल टू 10 टू पावर -4 टेस्ला। तो ये
और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अगला मेरा है एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। जिस प्रकार इलेक्ट्रिक सर्किट में ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसी प्रकार एमएमएफ मैग्नेटिक सर्किट में होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। जिस प्रकार हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को या विद्युत सप्लाई को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए हमको ईएमएफ का जरूरत पड़ता है, लेकिन मैग्नेटिक सर्किट में चुंबकीय फ्लक्स को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए हमारे को एमएमएफ का जरूरत पड़ता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स का जरूरत पड़ता है। तो एमएमएफ बराबर क्या होता है, एन इंटू आई, यानी नंबर ऑफ टर्न इंटू करंट। जैसा कि कोई कॉइल है, इस कॉइल में कितना नंबर ऑफ टर्न है और कितना करंट इस कॉइल से गुजर रहा है, इसको डिफाइन करके हम ज्ञात करेंगे एमएमएफ। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है एम्पियर टर्न, यानी एमएमएफ का यूनिट एम्पियर टर्न। और अगला मेरा है रिलक्टेंस। रिलक्टेंस को एस से डिनोट करते हैं। रिलक्टेंस और एक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमने बताया था इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसमें जो रुकावट पैदा करता है करंट के रास्ते में, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। लेकिन मैग्नेटिक सर्किट में जो फ्लक्स के रास्ते में, मैग्नेटिक फ्लक्स के रास्ते में जो रुकावट पैदा करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलक्टेंस। इसको डिनोट करते हैं एस से। एस बराबर मेरा होता है एमएमएफ बटा फ्लक्स। हमने एमएमएफ बराबर बताया कि क्या होता है कि मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स को एक रास्ते से दूसरे जगह ले जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एमएमएफ। और उसका एक यूनिट बताया एम्पियर टर्न, और एक और यूनिट होता है उसका गिलबर्ट कहते हैं, गिलबर्ट। और 1 गिलबर्ट इक्वल टू होता है 0.79 एम्पियर टर्न, और 1 एम्पियर टर्न इक्वल टू होता है 1.25 गिलबर्ट। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो हमने बताया कि रिलक्टेंस क्या होता है, एस बराबर होता है एमएफ बटा फ्लक्स, एमएफ बटा फाई, इसको डिनोटेड करते हैं एस से। इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर टर्न पर वेबर, क्योंकि एमएफ का यूनिट है एम्पियर टर्न, तो एम्पियर टर्न, और फ्लक्स का यूनिट है वेबर, तो एम्पियर टर्न पर वेबर। और एक इसमें क्या है, रिलक्टेंस। तो हम वैसा मटेरियल प्रयोग करेंगे जिसमें कि मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा से ज्यादा गुजरे, या ना कि कम से कम गुजरे। तो इसके लिए हमने बताया था कि टेम्पोररी मैग्नेट में सॉफ्ट आयरन का प्रयोग करते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रिक सप्लाई देने से मेरा मैग्नेटिक सर्किट का पूरा होता है, मैग्नेट बनता है। तो सॉफ्ट आयरन हम प्रयोग कर सकते हैं। सॉफ्ट आयरन का प्रयोग करने से मेरा रिलक्टेंस का गुण सबसे कम होता है सॉफ्ट आयरन में, तो हम सॉफ्ट आयरन ही प्रयोग करते हैं। जनरेटर में, मोटर में, अल्टरनेटर में, सभी में हम सॉफ्ट आयरन का ही प्रयोग करते हैं। अगला मेरा परमियंस। जिस प्रकार रिलक्टेंस मेरा विरोध करता है मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स को ले जाने में, उसी प्रकार परमियंस मेरा सहायता करता है। परमियंस सहायता करता है। परमियंस बराबर होता है, परमियंस क्या होता है, रिलक्टेंस का अपोजिट, यानी परमियंस बराबर वन बाई रिलक्टेंस। इसका यूनिट होता है वेबर पर एम्पियर टर्न। अगला मेरा टॉपिक है रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी कहते हैं किसको है, अगर कोई मटेरियल है हमारे पास, उसमें कितना ज्यादा चुंबक रखने का गुण है, उसको हम रिटेंटिविटी कहते हैं। तो रिटेंटिविटी में दो तरह का होता है, एक होता है लो रिटेंटिविटी, एक होता है हाई रिटेंटिविटी। अगर मेरे पास टेम्पोररी मैग्नेट है, सॉफ्ट आयरन है, तो टेम्पोररी मैग्नेट में रिटेंटिविटी का गुण लो होता है। और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि टेम्पोररी मैग्नेट में रिटेंटिविटी लो होता है या हाई होता है, तो टेम्पोररी मैग्नेट में रिटेंटिविटी का गुण लो होता है। और जब परमानेंट मैग्नेट है, इसमें मैग्नेट का गुण सबसे ज्यादा होता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाई रिटेंटिविटी। ये तो मेरा सप्लाई पर निर्भर करता है, लेकिन इसमें तो हमेशा परमानेंट मैग्नेट में ज्यादा मैग्नेट का गुण रहेगा, ये तो ज्यादा और कम होते रहता है। और अगला मेरा है
फेरोपाराडाया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। फेरोपाराडाया से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। पहला मेरा फेरो मैग्नेट मटेरियल, तो फेरोमैग्नेट मटेरियल जिसमें चुंबकशीलता का गुण उच्च हो, सबसे ज्यादा चुंबक रखने का गुण हो, उसे हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। उसमें कौन कौन सा मटेरियल आता है? आयरन, स्टील, निकेल, एल निको, निकेल, कोबाल्ट, ये सब मेरा जो है वो फेरोमैग्नेट के में उदाहरण है, एग्जाम्पल है। बार पूछा जाएगा आपको कि फेरोमैग्नेट मटेरियल का उदाहरण के रूप में दिया रहेगा ऑप्शन में, ये तीनों का ऑप्शन मिलाकर डाल दिया जाएगा, तो फेरोमैग्नेट मटेरियल में आयरन, स्टील, निकेल, कोबाल्ट ये सब आता है। और इसमें जो मेरा है परमेबिलिटी, चुंबकशीलता, चुंबकशीलता का गुण कितना होता है? कुछ 100 से कुछ 1000 तक होता है। और अगला मेरा है पारामैग्नेट मटेरियल, इसमें फेरोमैग्नेट की अपेक्षा इसमें मैग्नेट का गुण थोड़ा कम होता है, और इसका परमेबिलिटी यूनिट से कुछ अधिक, यूनिट से कुछ अधिक होता है, इकाई से कुछ अधिक। और इसका उदाहरण है एल्युमिनियम, प्लेटिनम, मैग्नीशियम, टीन, मैंगनीज, कॉपर, ये सब इसका एग्जाम्पल के तौर पर आता है। लास्ट है मेरा डायामैग्नेटिक मटेरियल, और ये 82 में पूछा गया था। डायामैग्नेटिक मटेरियल का उदाहरण दिया गया था एग्जाम्पल, और उसमें दिया गया था कि कौन सा डायामैग्नेटिक मटेरियल है। तो इसमें चुंबकशीलता का गुण ना के बराबर बहुत कम होता है। इसका आपका जो परमेबिलिटी होता है यूनिट से कुछ कम होता है, यूनिटी से कुछ कम होता है, इकाई से कम होता है। इसका उदाहरण है जिंक है, सिल्वर है, मरकरी है, लीड है, सल्फर है, बिस्मथ है, ग्रेफाइट है, ग्लास है, पेपर है, वुड है। तो ये तीनों में सबसे ज्यादा पूछने वाला क्या क्या पूछता है? एग्जाम्पल दिया जाएगा, एग्जाम्पल से पूछेगा, या फिर इसका परमेबिलिटी का गुण पूछेगा, परमेबिलिटी। परमेबिलिटी भी पूछ सकता है। रिलक्टेंस का फार्मूला मैं नहीं बताया था, तो रिलक्टेंस का फार्मूला एस बराबर होता है एल बाई ए इंटू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू नॉट क्या होता है? म्यू नॉट बराबर होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, जो कि इसका मान है। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, म्यू नॉट का मान कितना होता है? तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷। और म्यू आर मीन्स रिलेटिव परमेबिलिटी, एल मीन्स लेंथ, ए मीन्स एरिया। तो आज का टॉपिक इतना ही, और अगला वीडियो में हम बताएंगे। आज जो भी चैनल में नए हैं वो जाइए मेरा प्ले लिस्ट में और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट देखिए 1, 2, 3, 4। और मैं आज लाइव टेस्ट लूंगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर लिंक क्लिक करिए, और वहां पर मेरा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1, 2, 3, 4 से रिलेटेड जो क्वेश्चन डाला हूं वो वहां पर आपका मिलेगा। और ये इसका पासवर्ड है DENGALI, बंगाली है। ओके, थैंक यू।